terms of Bumrah, I think he should be in everyone's conversation the way he's been going. I think England, looked pretty hard to hit, and he was obviously the game changer for India the other night. But we knew that was going to be the case. He's obviously a world-class bowler. But बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक कि बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। उसने बता दिया कि वो अभी भी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, चाहे वो T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट मैच। तो 90 रन बनाए हैं संजू ने, सेंचुरी बैथल ने बनाई है, लेकिन डिस्कस 2 ओवर बुमराह के ही हो रहे हैं मैच में नहीं। इतने बड़े वो ओवर है और मैच सेविंग और मैच जितवाने वाला स्पेल था, वो बुमराह ही कर सकता है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और होता उस मौके पे 6 रन देने वाला। उस मौके पे तो कोई भी बॉलर होता 15 रन इजीली होने थे। तो बुमराह ने बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर, प्रीमियम बॉलर जो है वो यहाँ पर आके फेल हो सकता था, लेकिन बुमराह जो है वो प्रीमियम प्रो मैक्स साबित हुआ। उन्होंने मैच बचा उसके जो यॉर्कर्स हैं, उसकी जो फुल लेंथ डिलीवरीज है ना, उनको खेलना बहुत ही मुश्किल है। सैम करन ने भी मारा लेकिन वो भी कैच हो गया। बैथल ने पूरी अपनी कोशिश की लेकिन वो उसके यॉर्कर्स को नहीं खेल सका। बड़ी कहानी है इसके पीछे कि उसकी जो वालदा थी टीचर थी स्कूल में, तो जब वो स्कूल से वापस आकर दोपहर में सोती थी और ये ऊपर वाली मंजिल पे बॉलिंग करता था, तो डांटती थी कि टप्पा खाने से बॉल के तुम मुझे जो है मेरी नींद खराब होती है। तो डायरेक्ट पर्दे पे मारता था यॉर्कर करा के। तो वो उसकी इतनी मैच्योरिटी आ गई उस यॉर्कर में कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी यॉर्कर की वजह से मशहूर है। बुमराह की खास बात यह है कि जितने मैंने पास के बॉलर्स देखे हैं, ही इज़ द फर्स्ट बॉलर आई हैव सीन, बिकॉज जो पिछले ग्रेड्स थे, जैसे मैलकम मार्शल ले लें, वसीम ले लें, वकार ले लें, या उससे दूसरी कंट्रीज के भी ले लें आप, जितने भी ग्रेड्स थे, हैडली, कपिल देव, जितने भी थे, इन लोगों को T20 नहीं खेले ये, क्योंकि उस वक्त T20 आई नहीं थी, ठीक है ना। ये रिटायर हो चुके थे T20 से पहले। चंद एक डोमेस्टिक मैचेस खेले होंगे तो खेले होंगे, लेकिन वैसे नहीं खेले ज़्यादातर, ठीक है। तो दे नेवर गॉट अ चांस टू बॉल इन T20। बुमराह की खास बात यह है कि बुमराह has played in all 3 formats, and his speciality is that he has shown that his ability to adjust to every format and then deliver for India, especially under pressure, definitely ranks him among the greats. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कल T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल होने वाला है। बताते चले कि यह फाइनल अहमदाबाद में होगा और इसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आपस में टकराने वाली हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आज दोनों ही कैप्टन्स की मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मिचेल सेंटनर से जसप्रीत बुमराह को लेकर क्वेश्चन किया गया, जिसके जवाब में मिचेल सेंटनर ने एक्सेप्ट किया कि प्रेजेंट टाइम में जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पूरी दुनिया में जसप्रीत बुमराह की तारीफ हो रही है और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह पूरी दुनिया के प्रेजेंट टाइम के सबसे अच्छे बॉलर हैं। चाहे आप कोई भी फॉर्मेट उठा लें, T20, टेस्ट और ओडीआई, जसप्रीत बुमराह आपको अलग ही लीग में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक कि बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी है, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से। बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूँ, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल, और मतलब राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है कि इट कम्स सो फ्लॉलेस टू हिम। यार बुमराह तो उस दौर में खेल रहे हैं जहां आपने एक ओवर में 2 बाउंसर से ज्यादा आपने बॉलर को उसकी मेन वेपन से ही
उसे ले लिया, आधा कर दिया उसके वेपन को कि वो 2 बाउंसर करता है, एम्पायर कहता है काफ़ी है, तो बैट्समैन को पता है कि अभी 2 के बाद कर ही नहीं सकता। फिर आजकल विकेट ज़्यादा जो है मतलब बैटिंग फ्रेंडली होती है, कोई इसमें 2 राय नहीं, ठीक है। तो आई थिंक के बुमराह इज प्लेइंग इन अ वेरी टफ एरा फॉर फास्ट बॉलर्स, बट देन हिज ग्रेटनेस इज दिस, that despite playing in this era, he has learned, I think to me, he is one bowler who has learned the art of bowling in T20 cricket. जितना मार बॉलर्स को पड़ती है आजकल T20 क्रिकेट में, बड़े बड़े बॉलर्स को मार पड़ती है, लीग क्रिकेट में, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, बुमराह को भी 2-3 दफ़ा पड़ी होगी जरूर मार, लेकिन ऐसे नहीं जैसे दूसरे बॉलर्स को पड़ती है। ही नेवर लेट्स द सिचुएशन स्लिप आउट ऑफ हैंड, ही सीम्स टू नो, एंड आई हैव नेवर सीन, मतलब आजकल के दौर में इससे ज़्यादा एक्यूरेट यॉर्कर कोई नहीं मारता भाई, सीधी सी बात है। एंड ही इज गॉट दिस एबिलिटी दैट जब टीम को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब टीम इस पर टोटल डिपेंड कर रही होती है कि यार निकालो हमें इस मुश्किल से, तो ये ज़रूर आएगा भाई। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह का पूरी तरीके से फैन बन चुका है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करते हैं तो उन्हें पिच से कोई भी मतलब नहीं होता है, पिच अगर फ्लैट भी है इसके बावजूद भी जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं उसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 253 रन बनाए और उसी मैच में इंग्लैंड ने 247 रन बनाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उस मैच में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, जो कि दर्शाता है कि कंडीशन कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, जसप्रीत बुमराह को उससे फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि टीम इंडिया के प्रेजेंट टाइम में जसप्रीत बुमराह रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, वो बॉलिंग को लीड करते हैं और जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो काफ़ी लाजवाब है। उनके पास बाउंसर है, उनके पास स्लोअर बॉल है, उनके पास यॉर्कर है, उनके पास गुड लेंथ वाली बॉल है। इसका मतलब यह है कि उनके पास वो सभी वेपन्स हैं जो कि एक फास्ट बॉलर के पास होने चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जसप्रीत बुमराह को जब भी टीम इंडिया लेकर आती है, जसप्रीत बुमराह अपना जादू जरूर दिखाते हैं, या तो रनों की रफ्तार को धीमा कर देते हैं या विकेट चटका देते हैं। अब डिसाइड सामने वाली टीम को करना है कि जसप्रीत बुमराह को अगर आप मारने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे, और अगर मारने नहीं जाओगे तो आप रन नहीं बना पाओगे। इसका मतलब यह है कि आप जसप्रीत बुमराह से बच नहीं सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं वो 4 ओवर में 50-50 रन खाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में मैक्स टू मैक्स 30 से 35 रन खाते हैं, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और इंडिया के फास्ट बॉलर में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को लास्ट ओवर में 20 रन बचाने हों तो वो बॉलर नहीं बचा सकता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को अगर 7 रन भी बचाने हों तो दूसरी टीम दहशत में रहेगी कि वो बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह कितनी शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जसप्रीत बुमराह को कई बार इंजरी फेस करनी पड़ी है, लेकिन जब वह इंजरी से वापस आते हैं वो और भी ज्यादा लीथल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।